अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप खुश हैं, मज़े में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो ये सुबह का वक्त है। वैसे तो अमूमन ऐसा होता है जनाब कि मेरे जो वीडियोस होते हैं वो शाम में शुरू होते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, इतनी खूबसूरत सुबह है और बूंदाबांदी भी हो रही, जैसा कि आप फर्श पे देख रहे होंगे पानी पड़ रहा है और पौधों के तो मिजाज ही नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम होता है कि जब बारिश का पानी उनके ऊपर पड़ता है तो वो बिल्कुल निखर से जाते हैं। उनकी खूबसूरती में चार चांद लग जाता है। सब तरफ बारिश में सारी चीज़ें हरी भरी हो जाती हैं, तो हमारी आँखों के लिए भी हरा भरा बहुत अच्छा होता है। कहते हैं हरी भरी चीज़ें देखने से हमारे आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। तो ये देखिए गुड़हल है, उसमें फूल आ गया, मिर्च भी लगी हुई है, करेला भी फल गया है। बस इन्हें तोड़कर मंडी ले जाने की देर है। अक्सर हम अपने पापा जी से कहते हैं बस मम्मी ने ढेर सारी किसानी कर ली है छत के ऊपर और आप मंडी ले जाओ और फ्रेश फ्रेश सब्जियां बेच करके पैसे खूब कमाओ। तो बादल बहुत चढ़े हुए हैं और आप ये जो बादल देख रहे हैं, बारिश नहीं हुई थी जनाब, बस झींसे गिरा आधा घंटा और उसके बाद खामोश। तो बारिश ने जब होना होगा तभी होगी। और आज संडे के दिन हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, तो मतलब सुबह से बूंदाबांदी लगी हुई है, लेकिन जैसी बारिश होनी चाहिए वैसी बारिश तो हरगिज़ नहीं हुई। और फ्लावर्स भी आए थे, बहुत अच्छा लग रहा था मौसम। और जब ऐसा मौसम होता है कि बूंदाबांदी हो रही है तो मूड जो होता है जनाब वो फ्रेश हो जाता है। तो बस मेरा भी अच्छा हो रहा था और मजबूरी में वॉइस ओवर करना पड़ा, क्योंकि इतने अच्छे मौसम के साथ बात करते हुए बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हर वक्त गाड़ी का शोर शराबा और उसके साथ समझ गए ना जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी समझ को क्या कहना। जी हाँ, ये कुत्ते वॉइस ओवर भी नहीं करने देते और अगर आप ऐसे भी शूट कर रहे हो तो ये आपको बात नहीं करने देते। अल्लाह इनका भला करे। और आज 11 नहीं 10 बजे से हमारे यहाँ लाइट कटी हुई है संडे के दिन। कहीं पर ट्रांसफार्मर का काम हो रहा है, मतलब जल गया था तो चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है। तो न्यूज़पेपर में पहले निकल आया था कि हमारे यहाँ लाइट नहीं, और ठीक 3:05 पर लाइट आई। वैसे तो जो है 2 बजे आ जानी थी, पेपर में ऐसा था, लेकिन भाई अब ये इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं बनने में और संवरने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। और फिर बिजली है, फीमेल है, जिस तरह हम ख़वातीन को सजने संवरने में टाइम लगता है तो ये भी बिजली है और करंट मारती है। तो इसमें भी जो है क्या कहते हैं, थोड़ा वक्त लगता है। तो हम सब इन्वर्टर बैठ चुका है और बहुत शदीद वाली गर्मी है, और इसी शदीद गर्मी में मैंने सोचा क्या करूं, बहुत बोरिंग हो रही है लाइफ। तो जो है चलो वॉइस ओवर करते हैं और आप तक अपना वीडियो जो है पहुंचाते हैं, क्योंकि एडिटिंग में काफ़ी मसला होता है, काफ़ी वक्त लग जाता है। और ये आगे जो है आप जुमेरात, ये जुमेरात का वीडियो है और जुमेरात के दिन जो है हमने नज़र न्याज करवाई थी मुश्किल कुशा की, गौसे पाक की। तो यहाँ पर हमने बिरयानी ज़र्दे का एहतमाम किया था। और जब मेरे बच्चे छोटे थे और अभी राजा की शादी तक भी और शादी के बाद भी हमने काफ़ी दिनों तक मुश्किल कुशा की न्याज हमने बराबर दिलवाई। लेकिन लखनऊ शिफ्टिंग के चक्कर में जो मतलब ये सिलसिला जो है टूटा, तो फिर समझ लीजिए टूट ही गया। लेकिन नौचंदी जुमेरात था तो हमने कहा कि आज जो है बस मेरे दिल में वसवसा आ रहा है, अब आज जो है आप करवा लो। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, बिरयानी का अहतमाम हो रहा है, ज़र्दे का अहतमाम हो रहा है, और बहुत पाक साफ़ हो करके चीज़ों को पाक करके ये सारी नज़र न्याज दिलाई जाती है। नज़र न्याज कोई भी हो उसमें पाकीज़गी का ख़ास अहतमाम करना पड़ता है। तो खैर चलिए, जुमेरात का ये सिलसिला हमने सोचा फिर से जो है चालू कर दें, जो हम पहले करते थे वो काम हम जो है अपना करते रहें। तो यहाँ पर चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है और ड्राई फ्रूट्स वगैरह घी में जो है डाल दिया है। तो ये ज़र्दा जो है हम देसी घी में बना रहे हैं, तो इसमें लौंग और इलायची और तेज़पत्ता डाल के ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लिया। और चावलों को हमने कलर डाल करके पहले से ही बॉईल कर लिया था। वैसे तो हमारे चैनल पे ज़र्दे की रेसिपी 1-2 पड़ी हुई है 2-3 बार, लेकिन जब भी हम बनाते हैं आपके साथ शेयर ज़रूर करते हैं, क्योंकि हमारे साथ कुछ नए सब्सक्राइबर व्यूवर्स कनेक्ट होते जाते हैं। तो वो बेचारे कहाँ पीछे जो है सर्च करते फिरेंगे, तो मैंने सोचा चलो फिर से बता देते हैं। तो यहाँ पर उबले हुए जो चावल थे वो डाल दिया है, फिर एक तह जो है ज़र्दे की डाल दी। और ये ज़्यादा चावल का नहीं बनाया, हमने सिर्फ 1 पाव चावल लिया था और 1 किलो की बिरयानी, क्योंकि हमारे यहाँ मीठा कोई ज़्यादा खाता नहीं है।
तो बस अगर आपने 250 ग्राम चावल लिए हैं तो शक्कर भी बराबर ही की जाती है। तो बस यहाँ पर जो है ज़र्दा जो है अब हम ढक देंगे और उसे सिम ही करके बनाएंगे, क्योंकि अगर आपने आँच तेज़ की तो सारे चावल आपके ऐंठ जाएंगे। तो फिर कहिएगा नहीं कि कशिश ने बताया नहीं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये लाइन कौन बोलता है और किसका नाम आता है। काफ़ी मशहूर शेफ़ हैं और टीवी पे भी आते हैं जज बनकर। तो जिसने जिसने बताया तो उसका नाम जो है नेक्स्ट ब्लॉग में हम जो है लेंगे ज़रूर अपने चैनल पर। तो ये बिरयानियों का चावल है, बिरयानी का। तो वो भी जो है पानी उसका जो है निथार के रख दिया गया है। और ये देखिए अब ज़र्दा जो है शक्कर हमारी जो है मेल्ट हो चुकी है और इसे अब हम अच्छे से चला देंगे। और ज़र्दा बनाना बहुत आसान, और यकीन मानिए देसी घी में ज़र्दा बना के देखिए बहुत मज़े का बनता है। और ये ज़र्दा बहुत ही टेस्टी यानी लजीज यम्मी आपकी लैंग्वेज में, तो बहुत ही मज़े का बना था। तो ये कुछ छोटे वाले जो है आप क्या बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ काला खुरमा मिलता है। तो काला खुरमा हमारे यहाँ मिलता है। तो बस ये काले वाले खुरमे हमने ऊपर से डाल दिए। आप इसकी जगह गुलाब जामुन या वाइट वाले जो आपने डालना है, चेरी वगैरह जो भी होती है, आप मीठे में मीठा और भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर हमने दम लगा दिया है। ठीक है, आप इसको दम कर देंगे और साथ में जो किचन का सिंक है उसके भी बर्तन हम जो है समेटते चलेंगे। तो बस क्योंकि हम जब भी किचन में काम करते हैं तो हमें जो है किचन जो है बर्तन जो है साफ़ करते रहना चाहिए। तो इस तरह से जो आपका काम होता है ना किचन का, तो सिमटता जाता है, फिर फैलता नहीं। बहुत सारी हमने ख़वातीन को देखा है कि वो किचन में काम करती जाती हैं, बर्तनों का अंबार लगाए जाती हैं, गंदगी फैला जाती हैं। अल्लाह जाने उन्हें कैसे हज़म होता है, हमसे तो बिल्कुल भी नहीं होता है। मेरी तो शुरू की ही आदत है बचपन से ही बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई की। और मेरे यहाँ छोटी वाली जो मेरी सिस्टर है मरियम की मम्मी, वो भी ऐसी हैं। बस मेरे यहाँ जो है इस मामले में मेरी जो मझली बहन है वो फूहड़ है, वो तो जो है उसको सफाई के लिए बिल्कुल भी ना कहो। तो यहाँ पर जो है बिरयानी का मसाला जो है बिल्कुल तैयार कर दिया था, लेकिन आपसे शेयर नहीं किया, बस वही हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। तो बिरयानी की जो यखनी वो तैयार हो रही है। तो यहाँ देखिए ये बिरयानी का मसाला जिसे आप बकरीद में रेडी करके जो है तैयार करके और ड्राई रोस्ट करके इसे रख सकते हैं। तो जौतरी, इलायची, लकड़ी, तेज़पत्ता, खसखस, सौंफ और स्याह ज़ीरा, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये सारे मसाले हैं। और गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं जो हमारे यहाँ गमले में लगी थी, जैसा कि भी आपने देखा। तो जो फ्लावर्स होते हैं रोज़ के, तो वो अक्सर जो है क्या कहते हैं ड्राई हो जाते हैं, फिर वो ज़मीन में गिर जाते हैं, तो ज़ाया ही जाते हैं। तो आप इस तरह से मसाला तैयार करके रख सकते हैं। तो जो ये वाला मसाला हमने दिखलाया है, तो जो है क्या कहते हैं ये बिरयानी का मसाला था जिसे आप रेडी करके तैयार कर लेंगे तो आप जो है घर में बिरयानी बहुत जल्दी से बन जाएगी आपकी। क्योंकि मेन जो होता है बिरयानी का मसाला तैयार रहता है, तो बस आप गोश्त लाए और आपने जो है, कुछ लोग तो प्याज भी जो है फ्राई करके रख लेते हैं, बस सिर्फ लाना रहता है, चावलों को बॉयल करना रहता है, तो फिर सारा काम जो होता है फटाफट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है तह लग गई है बिरयानी की। और इसके ऊपर आप पुदीने की पत्ती और हरी मिर्च और तली हुई जो अनियन होती है वो डाल सकते हैं। और ऊपर से देसी घी ज़रूर डालिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जो बिरयानी का मसाला पीस के रखा था वो भी इसके ऊपर हम लोगों ने छिड़क दिया है। तो बस वक्त आ गया है अब नज़र और न्याज का। तो यहाँ पर जो है फातिहा हो रही है। आइए आप सब भी दुआ में जो है शिरकत करिए, और जिसकी जो परेशानी है उसकी वो सारी परेशानियाँ दूर हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। कहते हैं कि अपनी सोच को अच्छा रखें। जब आपकी सोच अच्छी होती है तो आपके दिमाग में खूबसूरत अल्फाज बनते हैं, और जब लफ्ज़ बहुत प्यारे बनते हैं तो आपका अमल अच्छा होता है, और जब आपका अमल अच्छा होता है तो आपका उस अमल से किरदार बनता है, और जब आपका किरदार अच्छा होता है तो उससे जो है आपकी पहचान बनती है, और जब आपकी पहचान खूबसूरत होती है तो आप सबके दिलों पे राज करते हैं और आप सराहे जाते हैं। तो एक अच्छा इंसान बनने के लिए एक अच्छी सोच का होना बहुत ज़रूरी है, जिन चीज़ों से ये सारी बातें जुड़ी होती हैं। और जब इतना लजीज खाना बना हो और नज़र और न्याज भी हो चुकी हो, तो कौन बंदा ऐसा होगा कमबख्त जो रुकना चाहेगा। इसकी जो खुशबू थी वो बहुत खींच रही थी, तो बस मैंने कहा बस अब हो गया, जल्दी से जो है क्या कहते हैं तबर्रुक दो और हम सब भी खाना खाएं। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं
खाना बहुत मज़े का था। हम सब ने जो है खाया और खूब शेर होके खाया कि शेर होके खाया क्या कहते हैं पर खाया, मज़ा आया। तो यहाँ पर ज़िया भी लेटे हुए हैं, रोज़ी भी बैठी हुई हैं और सभी लोग खा पी चुके हैं, बैठे हुए हैं। ये देखिए भैया हमारा जो है बड़ा वाला किसी तरफ गया था तो वहाँ पर आलू वगैरह मिल रहा था तो ये ले आए हैं। तो आलू जो तो सस्ता भी था और ले भी आए, तो हमने कहा चलो अच्छा हुआ कि आप ले आए हैं। तो रोज़ी बैठी हुई है, तकरीबन रात के बज गए हैं 9 और ये जुमे की क्लिप है, यानी जुमे के दिन हमारे यहाँ बाज़ार लगती है सट्टी की। तो ये 150 का हमारी बहन तोता ले आई, यानी मरियम की मम्मी, और उनके 2-3 तोते बिल्लियाँ खा चुकी हैं। तो हम लोग डांट रहे थे कि तुम क्यों लेकर आई, तुम तो बिल्ली का खाना लेकर आती हो। तो ये हंस रही हैं। तो हमने कहा कि तुम्हें मिट्ठू का बच्चा मिल जाता, यानी जो छोटा सा बच्चा होता है, तो वो जो है क्या कहते हैं लाती, तो उसको पालती, तो जो है क्या कहते हैं वो बोलता। तो फिर जो है कहने लगी कि हाँ था तो, लेकिन जो है हमें यही अच्छा लग रहा था और उसकी आँख पर चोट लगा था जो बच्चा था। तो पापा को बता रही कि आँख पे चोट था, कटा हुआ था। तो मरियम ने मना किया कि मत लीजिए, लेकिन हम लोगों ने कहा आप उसके ऊपर दवा सवा लगाती तो वो सही हो जाता। और सब पास में ही मरियम के अब्बा जी भी बैठे हुए हैं। तो ये लोग थोड़ी देर के लिए आ गए थे क्योंकि ये मम्मी के लिए बाज़ार से कुछ गिफ्ट लाई थी ईद के लिए, यानी चूड़ियाँ। बेचारी इतनी मेहनत से ढूंढ कर मम्मी के लिए खूबसूरत सी चूड़ियाँ लाई और इनकी मेहनत ज़ाया गई। हुआ यूँ कि वो चूड़ियों का जो साइज़ था वो काफ़ी बड़ा था, यानी कि मम्मी को 2 इंच की लगती है और ये शायद 2.5 या 2.5 इंच की शायद ले आई थी। तो मम्मी के हाथ में वो चूड़ियाँ बही जा रही थी, किसी काम की नहीं थी। तो खैर अब तो ईद निकल जाएगी, फिर अगले जुमे को ही वो चेंज हो पाएगी। यहाँ पर मिट्ठू जी को बहुत तेज़ प्यास लग रही थी। हमारे शौहर को भी ससुराल में बहुत प्यार से जो है मिट्ठू ही बुलाया करते थे, क्योंकि वो मीठा खाने के बहुत शौकीन थे। तो उनके अब्बा ने बहुत मोहब्बत में जो है नाम रख दिया था मिट्ठू। और जब भी वो सुबह जगाने आते थे, मैंने अपनी आंखों से देखा तो मिठाई ललवा करके जगाते थे तो गांव के लोग ऐसे ही जो है अपने बच्चों को प्यार करते हैं, मिठाई ललवा और लुलवा करके बुलाते हैं तो प्लीज़ माजरत, मतलब जो मैंने सुना आपसे शेयर कर रहे हैं। और जब से दानिश आए इन्होंने चाय भी नहीं पी की, और चाय भी नहीं पी, नाश्ता भी नहीं किया, क्योंकि इनके हाथ में वही मनूस मोबाइल था। आजकल 2 साल से बच्चों की पढ़ाई इतनी ज़ाया जा रही है कि बच्चे सिर्फ मोबाइल के होके रह गए हैं, और वो स्कूल किस चिड़िया का नाम है, कॉपी किताब किसे कहते हैं, वो सब भूल चुके हैं। और मिट्ठू परेशान है उड़ने के लिए। तो ये जो है सैटरडे का क्लिप है, इसमें जुमेरात, जुम्मा, शनिचर तीनों दिन के क्लिप्स मैंने ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पर ईद की तैयारी श्यारी चल रही है। तो बहू अपना कपड़ा सिल रही है, फिर उसके बाद जो है मम्मी का कपड़ा भी हम ले आए थे बाज़ार से, यानी मरियम की मम्मी से मंगवा लिया था, क्योंकि हम भी बाज़ार गए थे सट्टी। ये तो हम आपसे शेयर करना भूल गए, और मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो हम और रोज़ी भाग आए वहाँ से। रोज़ी को भी गर्मी लगने लगी और मुझे भी लगने लगी। तो बस सबके कपड़े सिले जा रहे हैं। तो आजकल हम लोग इसी ईद की तैयारी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। और उसके बाद फिर जो है रात में मेरे घर कौन आया आप खुद ही देख लीजिए और मिल लीजिए। वालेकुम सलाम। मेरे सब्सक्राइबर से भी आप सलाम करो। कर लो बेटा। माशाअल्लाह। और ऐसे अपना अपना माशाअल्लाह सा फेस तो दिखलाइए। क्या नाम है हाथ आपका? हटाइए, हाथ हटाइए। आपका क्या नाम है? अब्दुल मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह। जैसे आपका नाम है वैसे ही जो है क्या कहते हैं अल्लाह पाक ने जो है क्या कहते हैं चेहरे पे जो है क्या कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह नाम का असर है ना। तो आप सबको मुस्तफ़ा से मिलके कैसा लगा? देखिए कितना प्यारा सा है मेरा मुस्तफ़ा, माशाअल्लाह। है मुस्तफ़ा? हंस दो जरा सा ये अपनी दादी की तरह है? दादी की शक्ल के हो कि अब्बा की शक्ल के हो? जल्दी बता दो। अब्बा भी तो दादी की शक्ल के हैं ना क्या खाना है? सबको खिला दीजिए, सबको खिला दीजिए। ऐसे खिलाइए सबको। एक फिंगर चिप्स दे दीजिए भाई सबको। सबको ऐसे दे दीजिए, झूठ मूठ दे दीजिए। चलिए अच्छा, ऐसे ऐसे लालच दिलवा दीजिए सबको। ऐसे कहिए लीजिए, खा लीजिए, लीजिए, आपको खिला रहे हैं मुस्तफ़ा। अरे वाह कोई नहीं पिएगा। तो फिर रात में हमारे यहाँ बना था जो घुइयाँ के पत्तों का सेंधा होता है वो, तो बहुत अच्छा बना था। मेरी बहू ने पहली बार इसको लपेट करके बनाया था। वैसे तो काट के बनता है, लेकिन बहुत अच्छा सालन था इसका, बहुत मज़े का था। तो जो दिन हम पकौड़ी खा रहे थे आपके साथ शेयर किया था। तो और उसके बाद फिर कुछ मीठा हो जाए, खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत होता है।
तो यहाँ पर जो है ठंडी ठंडी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का हमने लुत्फ़ लिया, सभी ने लिया, अकेले नहीं लिया। और इसी मीठी मीठी आइसक्रीम के साथ हम यहीं पर इजाज़त लेते हैं और मिलते हैं आपसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल।